नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी और आशा की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को सभी राज्यों के भाई बहन पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि कई राज्यों से कई खबरें लगी हुई हैं। सारी खबरें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आपको बिहार की एक खबर दिखाते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में आंगनवाड़ी और आशा बहुओं का काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। इस चुनाव में कई बड़े बड़े वादे, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं देखने को मिल रही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा फोकस आंगनवाड़ी और आशा को लेकर किया जा रहा है। जो भी घोषणाएं, जो भी वादे किए जा रहे हैं, उसमें आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को जरूर शामिल किया जा रहा है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला यह कि अभी पिछले ही दिनों, काफ़ी दिनों तक आंगनवाड़ी बहनों ने आंदोलन किया था अपने मानदेय को लेकर, साथ ही उनकी 17 सूत्री मांगे थे, उनको लेकर आंदोलन किया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने उनके आंदोलन की बेइज्जती करते हुए 300 रुपये बढ़ाए थे। तो सभी पार्टियां यह जानती है कि आंगनवाड़ी बहनें सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, रुष्ट हैं, तो उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश कर रही सभी पार्टियां। वहीं दूसरी बात यह है कि बिहार में आंगनवाड़ी और आशा की संख्या एक तो बहुत ज़्यादा है, एक तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। वहीं इन बहनों का जनसंपर्क, यानी कि लोगों से फेस टू फेस मिलना, यह सरकार की हर योजना को इनके जरिए ही पहुँचाया जाता है, यानी कि लोगों को इनके जरिए ही पता चलता है किसी भी योजना का। तो चुनाव में काफ़ी ज़्यादा फेरबदल बहनें कर सकती है, यह बात सभी पार्टियों को पता है। शायद नीतीश कुमार की सरकार को छोड़कर, नीतीश की पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों को यह बात पता है। अभी हमने आपको कल ही दिखाया था कि चुनाव आयोग ने एक लिस्ट जारी की है औरंगाबाद जिले के लिए, जिसमें चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को, अधिकारियों को रोजाना कितना भत्ता मिलेगा उसमें बताया गया था। हमने आपको विस्तार से इसके बारे में बताया था कि किसको कितना मिलेगा, लेकिन हमने आपको बताया था कि उसमें कहीं भी आंगनवाड़ी का जिक्र नहीं हुआ था, आंगनवाड़ी का नाम कहीं नहीं लिखा गया था। वह लेटर औरंगाबाद के लिए था। वहीं एक लेटर और जारी किया गया है आरा जिले के लिए, वह भी चुनाव आयोग की तरफ से लिस्ट जारी की गई। उसमें आंगनवाड़ी, आशा और एएनएम को 500 रुपये प्रतिदिन देने की बात लिखी गई है। तो दो अलग अलग जगहों पर, दो अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रावधान। एक जगह आंगनवाड़ी का नाम नहीं लिखा है, वहीं एक जगह लिखा गया है। दरअसल हमने कल ही आपको बताया था कि शायद पर्दा नसी जो महिलाएं हैं, उनकी पहचान करने के लिए जो काम दिया गया है वो आंगनवाड़ी बहनों को ही दिया जा रहा हो, उसी में उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, उनकी बात उसमें लिखी गई थी। क्योंकि लिखा गया है कि जो पर्दा नसी महिलाएं होंगी, उनके पहचान पत्र करने वाले जो कर्मी होंगे, उनको 500 रुपये रोजाना दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आंगनवाड़ी का नाम उसमें नहीं लिखा गया है। लेकिन जो आरा जिले में यह लेटर जारी किया गया है, उसमें साफ लिखा गया है कि थर्मल स्क्रीनिंग में जो ड्यूटी आशा और एएनएम की है, उनको 500 रुपये, और पर्दा नसी के पहचान की ड्यूटी के लिए आंगनवाड़ी और सहायिकाओं की नियुक्ति की गई है, उनको भी 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। यानी कि पिछले लेटर में जो बात कही गई थी उसमें आंगनवाड़ी का नाम तो नहीं लिखा गया था, लेकिन ये बात जरूर लिखी गई थी कि पर्दा नसी के पहचान करने वाली जो कर्मी होंगे, उनको 500 रुपये दिया जाएगा। यानी कि पिछले लेटर में भी आंगनवाड़ी का जिक्र था, लेकिन उनके नाम के स्थान पर पर्दा नसी के पहचानकर्ता वगैरह का नाम लिखा गया था, संबोधित किया गया था। यानी कि उनके नाम के साथ उनका संबोधन नहीं हुआ था। और हमसे भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझने में थोड़ी सी भूल हो गई, चूक हो गई, उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे। क्योंकि काफ़ी न्यूज़पेपरों में यह बात लिखी गई थी, छापी गई थी कि आंगनवाड़ी की ड्यूटी थर्मल स्क्रीनिंग में सहयोग के लिए लगाया जाएगा, जबकि उनकी ड्यूटी पहचान पत्र से मिलान के लिए लगाई जा रही है। इसके लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है, इसके लिए लिस्ट भी जारी की गई है। जो आरा जिले से जो लिस्ट जारी की गई, उसमें साफ तौर पे यह बात कही गई है कि जो पर्दा नसी महिलाएं होंगी, उनको पर्दे को हटाकर जो पहचान पत्र करने का काम है, पहचान पत्र से मिलाने का जो काम है, वो आंगनवाड़ी और सहायिका बहनों का होगा। उनके लिए उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन दिए भी जाएंगे। यानी कि इस लेटर में साफ साफ आंगनवाड़ी बहनों के काम का जिक्र कर दिया गया है। तो लेटर जारी करने वालों ने आंगनवाड़ी का नाम न लिखकर कंफ्यूजन पैदा कर दी। वैसे जब आशा और एएनएम का नाम लिखा गया था, तो वहाँ भी आंगनवाड़ी का भी नाम साफ साफ लिखा होना चाहिए था, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होती। सारी कंफ्यूजन सिर्फ नाम न लिखने की वजह से हो गई। उनका काम लिखा गया है, लेकिन यह भी लेटर कहीं लिख कर यह नहीं बताया गया कि आंगनवाड़ी बहनों को इसी काम में लगाया जाएगा। यह भी किसी आदेश में नहीं लिखा गया था, इसलिए भी कंफ्यूजन हो गई। लेकिन इस लेटर को देखने के बाद समझ में आता है कि आंगनवाड़ी बहनों का काम क्या है और उनको भी 500 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, यह बात भी साफ हो जाती है। तो आंगनवाड़ी और आशा सहयोगिनी को भी 500 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, साथ ही एएनएम बहनों को भी 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। जब तक चुनाव चलेगा, चुनाव में जिस दिन उनकी ड्यूटी होगी, उस दिन उनको 500 रुपये मिलेगा। इसके अलावा बिहार में तेज तर्रार तेजस्वी यादव ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी हैं।
या आप कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग हेडलाइन देखें। पहली कैबिनेट में 10 लाख को नौकरी देने का वादा किया है, यानी कि सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा यह भी देखें कि शिक्षकों और आंगनवाड़ी सेविकाओं को मिलेगा समान काम का समान वेतन। बिहार में महागठबंधन की अगर सरकार बनी तो यह तय है कि शिक्षकों को और आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ साथ टोला सेवकों, जीविका दीदियों को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा कहा कि 9 नवंबर को लालू यादव को दूसरी बेल मिल जाएगी और 10 को नीतीश की विदाई होगी। वहीं बड़ा ऐलान करते हुए यह भी कहा है कि सेवा का मौका मिला तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। इसके अलावा आप कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ से जारी की गई यह वीडियो क्लिप देखें। नमस्कार, मैं सुष्मिता देव, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा। बिहार में चुनाव है और मैं बिहार के सरकार से और मुख्यमंत्री से कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि आपने पिछले 15 साल में महिलाओं के लिए क्या किया। हर आंकड़ों को अगर हम देखें तो महिला सुरक्षा बिल्कुल ही फेल है बिहार में। आज कानून व्यवस्था महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रही है बिहार में, ना उनके पास रोजगार है। जब कई सारे माइग्रेंट लेबर्स बिहार की तरफ पैदल जा रहे थे, नीतीश कुमार जी सो रहे थे। अगला सवाल, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में जो बच्चियों के साथ शोषण हुआ, आपने क्या ठोस कदम उठाया? बल्कि आपने ऐसी एक महिला को टिकट दे दिया बिहार के इलेक्शन में जिनके परिवार के सदस्य उस कांड से जुड़े हैं। आज शिक्षा की तरफ अगर हम देखें तो बिहार की महिलाएं सबसे पीछे हैं। कुशासन बाबू को मैं पूछना चाहती हूँ कि आपने आंगनवाड़ी की बहनों के लिए, जीविकाओं के लिए क्या किया? आज तक वो आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए। बिहार की महिलाओं से मुझे अनुरोध है कि जरा सोचिए, आप महिलाओं के लिए नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने क्या किया। अगर देश की 50% आबादी को बिहार सम्मान नहीं दे सकती, सुरक्षा नहीं दे सकती, तो बिहार की महिलाएं क्यों ऐसी सरकार को वोट देंगी? अब आइए आपको राजस्थान की एक बड़ी खबर दिखाते हैं। आपको हमने बताया था कि राजस्थान की आशा कार्यकर्तियां काफी दिनों से हड़ताल पर हैं और काम का बहिष्कार कर चुकी हैं। वहीं उन्होंने मंत्री से मुलाकात की, अपनी सारी समस्याओं को बताया। मंत्री के आश्वासन देने के बाद वे अपने काम पर लौट गई। दरअसल उनकी शिकायत है कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने से पहले, यानी कि चुनाव से पहले, यह वादा किया था कि सरकार उनकी आने के बाद वे आंगनवाड़ी और आशा को सरकारी कर्मचारी घोषित कर देंगे। लेकिन 2 साल बीत गए हैं, लगभग 2 साल बीतने को हैं, आज तक कोई भी कार्यकर्ती अस्थायी नहीं की गई है। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि 27,000 वेतन दिया जाए, साथ में पेंशन आज की व्यवस्था दी जाए। चिकित्सा मंत्री ने उनकी मांगों को पूरा करने का जब आश्वासन दिया, उसके बाद सभी कार्यकर्तियां काम पर लौट गई हैं। उनके समर्थन में राजस्थान की आंगनवाड़ी कर्मचारी महासंघ ने यह लेटर जारी किया है। मुख्यमंत्री के नाम यह लेटर लिखा है और कहा है कि 27 अक्टूबर तक अगर आशा सहयोगिनियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वो 28 अक्टूबर को आंदोलन पर उतरेंगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। एक खबर आप यह देखिए कि भाई ब्रिजेश सिंह जी हैं, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को टैग करते हुए एक ट्वीट लिखा है। देखिए, लिखा है कि हालत तो आंगनवाड़ी बहनों की खराब है। 55 वर्ष तक 6,000 में नौकरी करे और जब सेहत साथ न दे तो घर में बैठ जाओ, सरकार कुछ भी सहायता नहीं करेगी। नो पीएफ, नो पेंशन, नो इंश्योरेंस। हैशटैग लिखा है उन्होंने कि काम करो बस काम। बिल्कुल सत्य और सटीक बात कही है भाई ने। आंगनबाड़ी को सिर्फ काम के लिए ही रखा गया है। जब तक वे कुछ करने लायक होती हैं तो सरकार के कामों को करती रहती हैं, और जब उम्र ढल जाती है, उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता, सेहत साथ नहीं देता, तो बिना पेंशन के सरकार उन्हें बैठा देती है। यानी सरकार अपनी तरफ से कोई मदद नहीं करेगी। यही हो रहा है। न जाने कितनी ऐसी बहनें हैं जिन्हें एकाएक सेवाओं से निकाल दिया जा रहा है, सेवा मुक्त किया जा रहा है। उसके बाद वे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मोहताज हैं। वैसे सेवा में रहते भी कुछ खास अच्छी हालत नहीं होती बहनों की। मानदेय जो भी है समय से नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी एक आस तो बनी रहती है कि देर से ही सही, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद ही सही, लेकिन उनका मानदेय मिलेगा तो। लेकिन जब सेवा ही नहीं रही तो कहाँ से वे अपना जीवन यापन करेंगी, गुजारा करेंगी। सरकार को इसके विषय में गहराई से विचार तो करना चाहिए। अगर यहीं पे आपकी माँ, आपकी बहन होती तो क्या तब भी आप यही करते जो अभी कर रहे हैं?
एक खबर मध्य प्रदेश से आ रही है कि यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों का सितंबर तक का मानदेय यानी कि 10,000 रुपये सितंबर का जो है वो अभी आ चुका है। तो सभी मध्य प्रदेश की बहनें हमें कमेंट करके बताएं, जो भी बहनें देख रही वीडियो को हमें कमेंट करके बताएं कि क्या सभी बहनों का सभी जिलों में मानदेय आ चुका है आपका सितंबर तक का या नहीं। जो भी स्थिति है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की सभी बहनें भी हमें बताएं कि आपका किस महीने तक का मानदेय आपके खाते में आ चुका है। अगर आपको मानदेय का स्टेटस चेक करना नहीं आता तो आप बताइए, हमें कमेंट करके बताइए। हम उस पर भी एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि आपको कैसे मानदेय का स्टेटस चेक करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दे, सभी दोस्तों में शेयर करके यह जानकारी पहुंचा दे और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।